आइए चर्चा करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में। देखिए, जिस तरह से मोलारिटी होती है उसी तरह से नॉर्मलिटी भी होती है। देखिए, होता ये है कि जब हम मोलारिटी निकालते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो विलेय के मोलों की संख्या के आधार पर निकालते हैं, परंतु यदि हमें नॉर्मलिटी निकालनी हो तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या द्वारा हम लोगों को नॉर्मलिटी निकालना होता है। किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को निकालना पड़ता है। आइए इसको बहुत बेसिक और बड़े आसानी से इसको समझाया जा सकता है। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो बेसिक कंपोनेंट होंगे, सॉल्वेंट और सोल्यूट। सपोज कीजिए कि जो जनरल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लिया हमने और इसमें सोल्यूट के रूप में डाल दिया H2SO4। अब देखिए, अगर हमें नॉर्मलिटी जानना है, नॉर्मलिटी कंसीडर करनी है, तो ये देखना पड़ेगा कि इसके 1 लीटर में H2SO4 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं कि जो इसका एक्विवेलेंट वेट होगा उसको हम ग्राम में कंसीडर करेंगे। अब आप जानते हैं कि H2SO4 है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 49। अब इस इक्विवेलेंट वेट से हम ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहाँ आप देखिए, अगर हम डिफिनीशन देखें तो नॉर्मलिटी की डिफिनीशन ये है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान, यानी H2SO4 का जो मास होगा जो विलयन में डाला गया है। हमें नहीं पता कितना, आप 1 लीटर विलयन में आप H2SO4 की कोई मात्रा डाल दीजिए, तो हमें उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उस मात्रा को, जितनी भी मात्रा हमने डाली है, सपोज कीजिए कि हमने डाल दिया 98 ग्राम, हमने इसमें 98 ग्राम डाल दिया, तो हमें इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान यानी 98 ग्राम और विलेय का तुल्यांक यानी 49, जाहिर सी बात है 2 आएगा, तो वे उसका विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। नाउ दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट? इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आइए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आप किसी भी प्रकार का सोल्यूट डाल दीजिए, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए, चाहे NaCl डालिए या कुछ भी डालिए, ग्राम इक्विवेलेंट से नॉर्मलिटी को कंसीडर किया जाता है। सपोज कीजिए, सबसे पहले देखिए कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमने 98 ग्राम H2SO4 1 लीटर वाटर में डाला, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49। तो जाहिर सी बात ये हो गया 2। अगर हम लोग 98 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर वाटर में डालते हैं तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। और सपोज कीजिए कि अगर हम लोग 49 ग्राम H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1। अब देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ देखिए, यदि हम 1 लीटर वाटर में 98 डिवाइडेड बाय 49 तो कितना इक्विवेलेंट आया? ये आया 2। अगर हम 1 लीटर वाटर में 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 डालते हैं तो उसे हम कहेंगे 2NH2
SO4, क्योंकि ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट वेट को बता रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट से उसका कंपैरिजन कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इक्विवेलेंट वेट का दुगना, जैसे H2SO4 है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, यदि आप 1 लीटर पानी में 49 का दुगना अगर डालेंगे 98 तो हो जाएगा 2N। यदि आप 49 भी डालेंगे तो वो नॉर्मल विलियन होगा। अगर आप सपोज कीजिए कि 1 लीटर वाटर में अब ग्राम इक्विवेलेंट से नहीं, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, किसी भी मात्रा की उसके इक्विवेलेंट वेट से तुलना है। तो आप ये देखिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सिर्फ इक्विवेलेंट वेट देखना है कि अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट वेट का आधा है तो हम कहेंगे N/2 H2SO4। सपोज कीजिए कि 1 लीटर वाटर में अपने इक्विवेलेंट वेट का 10वां भाग है तो इसको हम लोग बोलेंगे N/10 H2SO4। यदि 1 लीटर विलियन में अपने इक्विवेलेंट वेट का 100वां भाग है तो इसको हम लोग बोलेंगे N/100 H2SO4। इसी तरह से 1 लीटर में यदि अपने इक्विवेलेंट वेट का 1000वां भाग है तो इसको बोलेंगे N/1000 H2SO4। तो ये आपका डेसी नॉर्मल है, ये आपका सेंटी नॉर्मल है और ये आपका मिली नॉर्मल सॉल्यूशन है। देखिए इसमें क्या है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट निकलता है, जितनी मात्रा 1 लीटर वाटर में डाली जाती है उसी के अकॉर्डिंग उसका ग्राम इक्विवेलेंट बनता है। तो हम डायरेक्ट अगर कंसीडर करें कि भाई इक्विवेलेंट वेट का दुगना डाल रहे हैं, आधा डाल रहे हैं, या उसका 10वें भाग को डाल रहे हैं, या उसके 100वें भाग को डाल रहे हैं, उसी 1000वें भाग को डाल रहे हैं, तो ये जो हमारा नॉर्मलिटी है ये डिफाइन कर रहा है कि उसका इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर विलियन में कितना पड़ा हुआ है, उसी के आधार पर डेसी सेंटी नॉर्मल आपका विलियन प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा इसके इक्विवेलेंट वेट को हम डिवाइड करते जाएंगे, जितने भागों से डिवाइड करते जाएंगे, उतना ही डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यदि इक्विवेलेंट वेट का दुगना करेंगे तो दुगना सांद्र, दुगना कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। इक्विवेलेंट वेट का आधा करेंगे तो हाफ कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा। तो ये चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए।